तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबके इस स्पेशल डिस्कशन में, क्योंकि लगातार मैं फाउंडेशन के बच्चों से मुलाकात कर रहा हूं और हर राज्य के बच्चों से मिल रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों से मिल रहा हूं, बिहार के बच्चों से मिल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बच्चों से मिल रहा हूं, क्रमशः मेरा झारखंड, छत्तीसगढ़ जो है, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हर राज्य प्रोजेक्शन में हमारे, जहाँ के बच्चों से हम मुलाकात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनकी मनोदशा कि आखिर वो किस तरह से पैशनेट हैं एनडीए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और मुझे लगता है कि देश में ये अवेयरनेस अब बहुत बड़े लेवल पर होना जरूरी भी हो गया है, क्योंकि अगर आज की डेट में आप 12th के बाद रिपोर्ट करते हैं इस प्रोफेशन के लिए, तो लाजमी सी बात है कि आप अपने कई अवसर गंवा देते हैं। दैट मीन आप 11th के बाद वाला सितंबर का जो अटेम्प्ट है, फिर उसके बाद जो अप्रैल का अटेम्प्ट है, और सबसे कमाल की बात कि जेईई मेन जैसे एग्जाम में ना बैठना भी एक बड़ा कारण बन जाता है आर्मी टीएस और नेवी टीएस एंट्री जैसे अपॉर्चुनिटीज में आपको मौका ना मिलने का, क्योंकि वहाँ जेईई मेन पार्टिसिपेशन जरूरी है और बोर्ड परसेंटेज भी बहुत मायने रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर वाकई में फौज का सपना है आपका, तो मुझे लगता है कि 10th के बाद एक्टिवेट हो जाना जरूरी है। 2 ईयर बहुत कमाल के टाइम है, इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला जा सकता है। बट अगर उन 2 सालों में भी आप नहीं आ पाए फॉर अ कारण कि अपडेट नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो 11th के बाद भी एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है अगले 1 साल के लिए। ऑब्वियसली हम बहुत डेडिकेट हैं, अप्रैल से जबरदस्त आगाज हम करने जा रहे हैं और एक ही लक्ष्य है कि जो इस बार बच्चे 11th में हैं उनके वाला सितंबर जो आने वाला अटेम्प्ट है एनडीए का, उसको हम बेहतर कर पाएं। उनके लिए जो रिजल्ट आए सितंबर के बाद एनडीए एग्जाम का, वो बेहतर हो, उनके बोर्ड के भी रिजल्ट्स कमाल के हों, उनके एनडीए के भी जो रिजल्ट्स हों कमाल के हों, और फाइनली वो बोर्ड क्लियर करने के साथ साथ अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर पाए। और इसी उद्देश्य विशेष से हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट और तैयारी को स्टार्ट किए हैं। तो चलिए एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड ऑब्वियसली ये सेशन बहुत कमाल का इसलिए होने जा रहा है बिकॉज आपके माध्यम से मैं हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके में भी जागरूकता लाना चाहता हूँ कि ये कोई बुराई नहीं कि हम हिंदी माध्यम से हैं, ये हमारा ब्लेस है और हमें उसको ऐसे एक्सेप्ट करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाषा कभी बार नहीं है किसी भी सफलता को पाने में। अहम यह है कि आपका अपना सब्जेक्ट कमांड कैसा है। सब्जेक्ट कमांड के साथ साथ जरूरी है बच्चा कि आपको आगे अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करना है। तो चलिए थोड़ी बहुत बातें आप लोगों से करते हैं, देन कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आपसे, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रतीक यादव। प्रतीक कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ, मुझे याद हो गया कि आप मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बहुत छोटी सी जगह है मऊ, मैं समझता हूँ आजमगढ़ के आसपास ही एरिया है। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, सब देवरिया, सब बिल्कुल जौनपुर, सब लगा हुआ है लाइन से। तो कैसे आपको पता चला कि आपको 11th के बाद ही लग जाना चाहिए? सर वो मैंने जब देखा कि हमसे थोड़ी जो सीनियर लोग हैं वो लोग मतलब पढ़ाई को लेकर के या फिर आर्मी को या फिर नेवी वगैरह को लेकर के एक्टिव रहते हैं, तो इसमें जो है कि हम बात करें तो ये जो है आर्मी वगैरह ये हम सब को एक अच्छी प्रेरणा देती है बोलने का, खेलने का। ये बिल्कुल सच है, लेकिन मसला ये है कि परिवार को कन्विंस कैसे किया, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट है कि 12वीं के बाद ही भेजना है, उससे पहले नहीं भेजना है। तो कैसे आप कन्विंस किए कि आपको 11th के बाद भेजे? सर वो आप लोग जो है 11th का भी पढ़ाते हैं जी, बोर्ड का भी जी के साथ सिलेबस लेकर चलते हैं। हाँ। तो जैसे मैंने घर वालों को बोला कि ये मतलब हमारे लिए दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है, आगे चल के मतलब एनडीए वगैरह क्रैक करने में सब कुछ पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, एनडीए में मिलेगा, जेईई में मिलेगा। यस सर। तो मैंने बोला तो वो लोग बोले कि मतलब अच्छे से तैयारी करा सकते हैं लोग, तो जाओ जी। मैंने बोला कि यस, ये 11th और बोर्ड दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। बिल्कुल, मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली पॉइंट आउट करना चाहता हूँ देश के हर स्कूल टीचर से और प्रिंसिपल से। 11th 12th एक बड़ा मसला होता है। मुझे लगता है ये डिसाइडिंग ईयर है दोनों साल आपके जीवन के लिए। अगर इन 2 साल में कहीं भी गड़बड़ी हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इन 2 साल में सब कुछ संभल गया तो सब कुछ संभल जाएगा। ये 2 साल आपकी जिंदगी को डिसाइड करते हैं, ये 1 साल आपकी जिंदगी को डिसाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि स्कूल में रह के बच्चे का एनडीए निकल सकता है, जेईई क्लियर कर सकता है, तो आप पढ़ाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकल सकता तो केवल बोर्ड के लिए वो बैठ करके अगर 11th 12th बेस्ट करेगा तो ये ठीक बात नहीं है। उसको जरूरत है बढ़ चढ़ के आगे निकलने का, अपना 11th 12th भी बढ़िया करने का, बोर्ड भी अच्छा करने का, एनडीए भी अच्छा करने का और जेईई भी अच्छा करने का, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी पा सके। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10+2 के बाद आते हैं बेटा, वो अपना सितंबर अटेम्प्ट गंवा देते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट गंवा देते हैं और रिजल्ट के इंतजार में अगला भी सितंबर गंवा देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे पहले लगना जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ की पटना जिला से। जी, बहुत बढ़िया। तो आपको कैसे पता चला? सर मेरे भैया जी 9th से बता रहे थे जे जाना है आपको। आपको जाना है एमकेसी में। अच्छा एक बात हमको आप समझाइए। चलिए बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो काफी जागरूक हैं, इवन उनका भी मदर टंग का इन्फ्लुएंस का प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज को लेकर के। आप तो हिंदी मीडियम से हैं, तो आप में कैसे साहस आ गया कि हम भी कर सकते हैं? सर साहस तो है सर,
कहाँ से आया है साहस? साहस भैया दिलाए हैं सही से। बहुत बड़े। भैया क्या करते हैं आपके? भैया अभी BA पार्ट 2 है सर। अच्छा, तो उन्होंने भरोसा दिखाया कि आप कर सकते हैं। हाँ। तो एनडीए निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होगा, आप कुछ बताएं हमको। NDA क्वालिफाई करने के लिए सर बढ़िया से तैयारी करना होगा सर, एकदम मतलब मन तन से। बिल्कुल, सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा करना होगा सब्जेक्ट पर सर बढ़िया हाँ। कमांड रखना होगा। और दूसरा है पर्सनालिटी, हाँ, उस पर भी काम करेंगे हाँ आप? सर, शांति से पूरा बढ़िया से। हाँ, क्योंकि फौज के अंदर बेटा 2 टेस्ट है, एक तो रिटन का है और दूसरा बच्चा पर्सनैलिटी का है। एंड यू नीड टू वर्क ऑन बोथ, आपको दोनों चीज पे काम करना है। और अब कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ सर। कैसे बढ़ गया बताऊं? क्योंकि अब सर लड़की भी जी, और लड़की मत बोलो, 1,75,538 बच्चियों ने अप्लाई कर दिया केवल 10 दिन के अंदर। हाँ। मतलब 8 अक्टूबर तक में, और 14 नवंबर को एग्जाम था। शुद्ध रूप से 1 महीना नहीं मिला और 1000 बच्चियों ने क्वालिफाई भी कर दिया। मतलब समझे, बिना पढ़े क्वालिफाई कर दिया। सच तो यही है, जो 2 साल तैयारी कर रहे थे उन्हें क्वालिफाई कर पाए, और जो बच्चियों को मौका नहीं मिला तैयारी का उन्होंने भी क्या कर दिया। तो मतलब कंपटीशन अब बढ़ेगा और ग्राफ चाहिए। इतना तो भी समझने का जरूरत नहीं है, एग्जाम बहुत रियलिटी का है। जैसे मैं आपको बताऊं, 8 लाख में 8,000 बच्चे, मतलब 1%, और रिजल्ट का क्राइटेरिया 40%। अगर जोड़ लीजिए आप, तो मैथ में 40% निकालेंगे तो 120 नंबर होता है, और उधर 600 नंबर में 40% निकालेंगे 240 होता है। 240 प्लस 120 जोड़ेंगे तो 360 बनता है। आप कट ऑफ क्रॉस कर गए, ठीक है। लेकिन 360 हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है 50%। कितना है? 50%। इसलिए जो हम ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट करा रहे हैं लगातार आपके लिए, केवल एक उद्देश्य से कि हर महीने उसमें बैठिए और देखिए अपनी क्षमता को कि आखिर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर हमारे मॉक टेस्ट में आप 50% डका रहे हैं तो कोई माई का लाल तुमको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता है, तुम सिर्फ शॉर्ट रिटन क्वालिफाई कर दोगे। और नहीं कर पा रहे हो तो कोई करा भी नहीं पाएगा। दैट मीन दोनों चीजें क्या है बेटा, सच पे बेस्ड है। कंपटीशन डायलॉग से नहीं निकलता बच्चा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और आपको बेटा वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, क्योंकि आपको आपके 12th में भी काम किया जाएगा और साथ ही साथ एनडीए भी। हाँ, क्लास का दबाव थोड़ा बढ़ेगा। 4 से 7 जहाँ बोर्ड ओरिएंटेड आपको बेटा पढ़ाई देंगे अच्छी, तो वहीं 1 to 4 हम जबरदस्त मेहनत करेंगे बच्चा आपके साथ, आपके जो है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई के क्वेश्चन स्टैंडर्ड। क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उस लेवल का क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है, जो आपको फर्दर कॉम्पिटिशन क्या करना है बच्चा, फेस करना है। ठीक भैया, चलिए। व्हाट्स योर नेम बच्चा, आपका नाम क्या है भैया? पूजा वर्मा। पूजा, कहाँ से हो बेटा? सर मैं यूपी वाराणसी से। वाराणसी जिले से आप हैं। तो बेसिकली हिंदी मीडियम से आपने किया अपना 11th। तो कैसे परिवार को कन्विंस किया आपने, क्योंकि ये तो बड़ा चैलेंजिंग अभी जस्ट शुरू हुआ, कैसे कन्विंस किया आपने? एक्चुअली मेरा पहले से ही एम था, हमें मतलब नेवी वगैरह में जाना है। तो उस टाइम तो पहले ऐसा कोई वैकेंसी नहीं था कि लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन फिर जब पता चला कि गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो मैंने अपने परिवार में बोला कि मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। सो मम्मी ज़्यादा कुछ मतलब फोर्स नहीं की, मम्मी बोली कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर सकती हो। बहुत बढ़िया। सर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। बिल्कुल सपोर्टिव हैं, तभी आप यहाँ हैं। यस सर। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल भी आप सेट कर रही हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो सीबीएसई बोर्ड में पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा गर्ल्स एंट्री मिलती हैं। बट जब हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बाद, तो एक मानसिकता ही थोड़ी विचित्र है। तो आप ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल बच्चा सेट कर सकते हो। अपनी सफलता देख के मुझे लगता है कि हजारों लाखों जो हमारी स्टेट बोर्ड की बच्चियां हिंदी मीडियम से हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन प्रेरणा मिल सकती है कि अगर ये पूजा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हम लोग पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है जी? माय नेम इज रोशन कुमार। रोशन जी, गुड। तो रोशन, आपके भाई तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं कि आपका भी जज्बा है? मेरा भी जज्बा। कहाँ से जज्बा आया? कहाँ से हम देखे, मतलब कि मेरे भैया बोले कि ऐसा करना है, पढ़ने भी ठीक है। तब इस तुम 10th में कितना परसेंटेज था आपका? 10th में है 70%। ठीक है, जी 12th भी मेंटेन कर रहे हैं सही? जी। चलिए, बढ़िया है। तभी जितना भी कुछ चल रहा होगा 11th का रिवीजन ही चल रहा होगा पूरा का पूरा इस समय आप लोगों का। जी। चलिए, बहुत बढ़िया है। बट ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज अ वेरी प्राइम टाइम। आई थिंक हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस बार बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें दुख हमेशा से इस बात का था। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मैं हमेशा से चाहता था कि देश में एक बड़ी अवेयरनेस हो, क्योंकि लोग इंटर के बाद आते थे और मैं देखता था कि वो जेईई भी एग्जाम नहीं दिए रहते थे बेटा। तो होता क्या था कि वो गंवा देते थे अपना आर्मी टीएस ने बीटीएस भी, और साथ ही साथ एनडीए भी गंवा के आते थे। तो सब कुछ लॉस हो जाता था और कहीं ना कहीं चैलेंज बढ़ जाते थे इंटर के बाद, क्योंकि बोर्ड में उतना अच्छा ग्राउंड रहता नहीं था। सडनली उनको इस लेवल पे जाना पड़ता था, तो उनके लिए समस्या होती थी और समय भी नहीं होता था, चांस भी ज़्यादा नहीं होते थे। तो मैं हमेशा इस पूरे देश में अवेयरनेस लाना चाहता था कि लोग इस बात के लिए जागरूक हों कि वाकई में अगर फौज की तैयारी करना है तो 10th के बाद सबसे प्राइम टाइम है कि 2 साल जम के मेहनत करिए,
बोर्ड में भी लाइए लमसम 90% के आसपास बेहतरीन, जेई में ठीक ठाक रैंक लाइए और एनडीए में मारिए धाए से क्वालिफाई, ठीक है ना, तब तो मजा आएगा जी। बहादुर बच्चा तो वही कहलाएगा ना बेटा, जो सितंबर का एग्जाम दे, नवंबर में रिजल्ट आया, जनवरी फरवरी में एसएसबी दे दे, वो भी क्वालिफाई, बोर्ड में एग्जाम का रिजल्ट दे दे और मई जून के बाद ज्वाइनिंग आ जाए, बोर्ड में भी परसेंटेज टॉप क्लास और एनडीए पहुंच गए सर हम। तो ये सपना होना चाहिए अंदर, और कोई बात नहीं, इस बात के लिए अगर आप 11th के बाद भी शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जब जागो तभी। तो दिस इज वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू बेटा, ये आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है और हम लोग भी इस बात जान लगा के मेहनत करेंगे। और फाउंडेशन को इसलिए हमने बहुत रीजनेबल चार्ज में भी ले आया, उस चार्ज में हम लोग ले आए जिससे हम आपको एक बेहतर सर्विस अच्छे ढंग से अच्छे शिक्षकों द्वारा क्या कर सके बच्चा, प्रोवाइड कर सके। और बिल्कुल 1 साल तन मन धन से हम मेहनत करेंगे, बस आप लोग भी उसी जज्बे के साथ क्या करिएगा बच्चा, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करिएगा, एक एक सवाल लगाइएगा, कुछ मत छोड़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना ही आपको मदद मिलेगा आपके एग्जाम में। और जहां आप एकेडमिक्स में अच्छा होंगे बेटा, उतना ही काम आपको पर्सनालिटी पे भी करना है, दैट मीन पर्सनालिटी ट्रेड्स पे, क्योंकि अफसर बनने जा रहे हैं तो ऑफिसर जैसा एटीट्यूड भी रखना क्या है बच्चा आपके लिए जरूरी है, ठीक भी है। और ये रखेंगे तो आपको फिर कोई सफलता पाने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। और प्राउड फील कराइए आप लोग, आस हो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बड़ा डेमोरलाइज रहते हैं, चाहे बिहार से बच्चे हों, एमपी से हों, उत्तर प्रदेश से हों, राजस्थान के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी, तो उनको ये लगता है कि हमारा जो है बहुत अच्छा ब्रिंगिंग नहीं हुआ है, हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये डायलॉग है केवल, जब तक इंसान कोई चीज के लिए प्रयास नहीं करता तभी तक वो प्रॉब्लम है, जिस दिन आप प्रयास करेंगे वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बच्चा, हाँ। और वो डायलॉग है ना माँ जी का कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, हाँ। तो ये कहने का नहीं है, सच में होना चाहिए। और लैंग्वेज इज नॉट अ हवा बेटा, लैंग्वेज कोई हवा नहीं है। वंस यू हैव अ डेडिकेशन टू लर्न, 7 से 8 डेली आपके क्लासरूम ऐप पे क्लास चलती है, राय सर की अटेंड किया करिए, ठीक है ना। और ऑफलाइन स्कूल भी चलता है, वहाँ पे समय निकाल के क्या करिए, अटेंड करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन को जितना बेहतर करेंगे आपका आत्मविश्वास बेहतर होएगा। आप जानते हो बच्चा, एक बच्चा जब आईटी में जाता है पहले साल, एक आम बच्चा जाता है, लेकिन 1 साल बाद जब वहां से निकलता है उसका पर्सनालिटी बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो आप कहाँ से आते हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना बेहतर हो सकते हैं इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपका पूरा का पूरा पर्सनालिटी बदल डालेगा, हर चीज़ चेंज करेंगे हम, सब कुछ सिखाएंगे धीरे धीरे कि कैसे आपको खुद को बेहतर बनाना है। आपके फिजिकल पे भी काम करेंगे बेटा पूरा, बस ये होली बीत जाए इसके बाद शेड्यूल शुरू कर रहे हैं हम लोग। आपका पूरा रिटर्न भी बढ़िया करेंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, यूनिट टेस्ट भी अच्छा करेंगे, आपके लिए पूरा फिजिकल अच्छे से लेके आएंगे, पूरा एसएसबी गाइडेंस भी ऐड करेंगे, ऑफिसर्स की क्लास अरेंज करेंगे आपके लिए, वहाँ भी जाइए, सीखिए, समझिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चा। और एक बस मन में ही डिसाइड करिए कि सर यहाँ आए हैं तो कुछ करके निकलेंगे, एक मिसाल स्थापित करिए, तभी आपके जिले का नाम कोई जानेगा, आपके गांव का नाम कोई जानेगा। नहीं कैसे जानेगा जी, जानेगा नहीं आदमी, तो जानेगा तभी जब आप कुछ वहाँ पे कमाल करिएगा। हमने कहा मऊ जो छोटा जिला है, मऊ को बड़ा जिला कौन बनाएगा, आप बनाएंगे। वैसे बनारसी तो ऑलरेडी बड़ा जिला है, इट्स अ वेरी नोन, जब से प्रधानमंत्री जी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो बट ये कहना चाहता हूँ कि हर राज्य हर जिले की गरिमा वहाँ के लोगों से बनती है, और आपकी सफलता वो गरिमा क्या करेगी बच्चा, मेंटेन करेगी। बढ़िया से मेहनत करिए, जल्दी जैसे फ्रेश सेशन स्टार्ट होगा और मैं आपके बैचेस में आऊँगा, इंडक्शन होगा, पूरा प्लानिंग होगा और नई ऊर्जा और जोश के साथ मेहनत होगी, ठीक है। तो चलिए, विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।